हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? देखिए, क्रिस्टल सिस्टम, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं डायमेंशन, या जैसे एक होता है 1D, 2D, 3D। 1D का मतलब है इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट लगा दिया ना तो इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब कुछ एक है, तो इसको 1D एक ही डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। 2D का मतलब है लेंथ और ब्रीथ। 3D का मतलब है तीनों, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। जैसा हम चलते हैं तो हम किस में चलते हैं, 2D में या 3D में? 3D में चलते हैं, क्योंकि हमारी हाइट, ब्रीथ और लेंथ के साथ हम चलते हैं। तो ऐसे ही क्रिस्टल सिस्टम में हम बात कर लेते हैं। हम सॉलिड कंपाउंड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या है, किस तरीके से अरेंजमेंट रहते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। ए पार्ट, इसको बोलते हैं ए पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इट्स कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक पार्ट, जिसको हम देख सकते हैं, पार्ट, एक पार्ट की बात कर रहे हैं। बहुत, जैसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस तो बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट होगा, उसका एक पार्ट निकाल लिया, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। उसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं तो उन्हें हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, इसका दूसरा नाम है क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस दूसरा नाम है इसका क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए, द कंप्लीट थ्री अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्पेस लैटिस। इसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, यानी कंप्लीट अरेंजमेंट। देखिए, 3D में कंप्लीट अरेंजमेंट, किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल का 3D में कंप्लीट अरेंजमेंट, उसे हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। कंप्लीट अरेंजमेंट का मतलब है तीनों डायरेक्शन में। जैसे ये मान लीजिए, ये जेड एक्सिस, ये बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तीनों डायरेक्शन। जैसे इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए इसकी ये स्ट्रक्चर हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये तीनों डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देख सकते हैं इसको अभी। देखो, इस स्ट्रक्चर तीनों डायरेक्शन है, जेड एक्सिस, बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तीनों डायरेक्शन में कंप्लीट अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। किसी भी कंपाउंड की 3D में स्ट्रक्चर, या क्रिस्टल की 3D में स्ट्रक्चर जहां पर पार्टिकल का कंप्लीट अरेंजमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। करैक्टरिस्टिक्स, स्पेस लैटिस में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये यहां पर स्फेरिकल फॉर्म में कौन प्रेजेंट होता है, पार्टिकल। ये तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो सकती हैं। करैक्टरिस्टिक्स, पहली करैक्टरिस्टिक्स ये है, इन ए क्रिस्टल सिस्टम, इन ए क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, ईच आयंस या एटम और मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट y
सिंगल पोजीशन। इसमें कोई भी एक आयन है, एटम है, वो एक सिंगल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, दीज पोजीशन, ये जो पोजीशन जहां ऑक्यूपाई करेगा, दीज पोजीशन इज कॉल्ड, उसी को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और दीज लैटिस पॉइंट ज्वाइंट टू ईच अदर बाय ए लाइन, उसी को हम एज लेंथ बोलते हैं। तो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स, किसकी, स्पेस लैटिस की। अब हम इसमें लैटिस पॉइंट को अलग से और डिफाइन कर लेते हैं। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, द स्पेस विच आर ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। जैसे अभी हमने एक स्ट्रक्चर, उसको हम छोटे तरीके से ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे, दूसरा तरीका ये है 3D में कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए। पार्टिकल ने जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। मतलब द स्पेस विच आर ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट है, जिस स्पेस को पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। दीज आर जनरेट बाय क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल सिस्टम में इसको जनरेट किया जाता है। ये था लैटिस पॉइंट। थर्ड है, इसमें थर्ड पॉइंट है यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो देखिए यूनिट सेल की हम बात करते हैं। तो यूनिट सेल देखिए इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इसको, डिफाइन यूनिट सेल। तो इसको देख लेते हैं हम। देखिए हम बहुत बड़े क्रिस्टल को, जैसा अभी हमने एक क्रिस्टल बनाया था, उसकी स्टडी तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत उसके एक पार्ट निकाल रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए अगेन इस तरीके से बना सकते हैं आप। अब हम इसका एक पार्ट देखिए, ये क्रिस्टल सिस्टम है। यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम इन 3D, क्रिस्टल सिस्टम का 3D में वो स्मॉलेस्ट पार्ट विच रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन टू फॉर्म complete crystal, that is called unit cell। देखिए क्रिस्टल सिस्टम का 3D में वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से सभी पॉसिबल डायरेक्शन में कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये वाला पार्ट देख लो, ये जो पार्ट्स है, ऊपर भी ऐसा है, लेफ्ट में, राइट में, और इधर बड़ा क्रिस्टल, और हम इसको देखेंगे इधर तो बिल्कुल सेम। तो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन को जो बार बार रिपीट करने से कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, यूनिट सेल जो है वो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ये है यूनिट सेल।
इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट्स है यहाँ भी सेम है, ये भी ऐसा है, इधर भी ऐसा होगा, इधर और पार्ट इसका होगा तो बिल्कुल सेम इस तरीके। तो इसको बार बार रिपीट करेंगे पॉसिबल डायरेक्शन, तो एक कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल में देखिए होता क्या क्या है, या क्रिस्टल में होता क्या क्या है, इसको भी हम यहीं सीख लेते हैं कि एक क्रिस्टल सिस्टम में क्या क्या होता है। ये जो पार्ट्स निकाला हमने, इसी के बेस पर हम देख सकते हैं। देखिए ये यूनिट सेल है, इसमें देखिए क्या क्या है, बिल्कुल बड़ी स्ट्रक्चर को हमने एक पार्ट निकाल लिया, जो पॉइंट इसमें होंगे उसी वही पॉइंट उसमें होंगे पूरे बड़े बड़े क्रिस्टल में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ये है कॉर्नर कहाँ, जहाँ पर 4 पॉइंट आपस में मिल जाएंगे कम से कम, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्नर। जैसे हम रूम में देखते हैं, रूम में कितने कोने होते हैं, एक रूम है उसको क्यूब टाइप में बना, क्यूब मान के हमने सपोज उसको क्यूब मान लिया, तो उसमें कितने कोने होंगे, 8। जैसे यहाँ देखो रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए रूम को हम कैसे बना सकते हैं, जो रूम्स है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो 3D में होगी, लेकिन हम बोर्ड पर जो बनाते हैं वो 2D में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए रूम को हमें अगर इसमें बनाना है इस अरेंजमेंट में, तो कैसे, देखिए जो आगे वाला पार्ट है उसका ये है, देखो आगे वाले पार्ट तो हमने ये ले लिया। अब पीछे वाले पार्ट को इस पर ट्रैप करना, तो पीछे वाला पार्ट हमने ये ले लिया। इसके बाद ये जो लाइन आ रही है इनको हमने ये जोड़ दिया, 4 लाइन ऐसे आ रही हैं, इस तरीके से जोड़ सकते हैं, बन गया इस तरीके से। यानी हम 3D को 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड पर, तो इस तरीके से हम बना रहे हैं। तो यहां पर जो है देखिए कोने पर देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 4 पॉइंट मिल रहे हैं, उसे हम कोना बोल रहे हैं। तो कितने कॉर्नर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। फेस, देखिए फेस होता क्या है, वेल डेवलप एरिया। जैसे रूम में हम बात कर लें कितने फेस हैं, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट ये आ गया, बॉटम पीछे, बैक फेस जिसे हम बैक बोलते हैं, और टॉप और बॉटम, तो कितने हो गए, 6 फेस। वेल डेवलप एरिया दैट इज कॉल्ड फेस। तो कितने फेस हो गए, 6। एज देखिए एज क्या है, एज लेंथ, मतलब जहां पर 2 कोने आपस में, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कोने, यानी एक कोना दूसरे कोने से जिस लेंथ से अरेंजमेंट हो रहा है, जिस डिस्टेंस से अरेंजमेंट होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ। अब इसको समझने के लिए देखिए कितनी एज लेंथ होंगी, तीनों डायरेक्शन के बेस पर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो 3D में है। इसमें देखिए इस टाइप की लाइन है, ये लाइन है, और ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब इसमें लाइन काउंट कर लीजिए, देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये जो लाइन है, कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 4। बाई के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4। एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4। तो ओवरऑल एक्स एक्सिस के अलोंग 4 लाइन, वाई एक्सिस के अलोंग 4 लाइन, और एक्स एक्सिस के अलोंग 4 लाइन। तो टोटल एज लेंथ कितनी हो गए, 12। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ये तो था यूनिट सेल। देखिए आगे हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं, इसमें एक इंटरफेशियल एंगल होता है। तो देखिए ये इंटरफेशियल एंगल की हम बात कर लेते हैं, इंटरफेशियल एंगल, और इसमें ही लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, ग्राफिक एक्सिस, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, इसी की हम बात कर लेते हैं यहाँ से। इंटरफेशियल एंगल देखिए, जैसे ये पार्ट लिया यूनिट सेल का, क्रिस्टल का एक यूनिट सेल निकाल ली, स्मॉलेस्ट पोर्शन निकाल लिया हमने। तो देखिए ये जैसे तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने देखा होगा कोने पर 2 फेस, मान लीजिए ये जो हमने रूम को भी देखा था, एक फेस लेफ्ट फेस ये है और एक ये फेस है, ये इसको हम बोल रहे हैं फ्रंट फेस। तो इनके बीच एंगल बनना है। देखिए यहां पर हम देख सकते हैं, एक तो ये फेस हो गया, 2 लाइन देखिए, एक तो ये और एक ये, इनके बीच 2 एडजेसेंट फेस के बीच एंगल को, द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट फेस, 2 फेस मतलब
कोई भी दो फेस ले लीजिए, एक ये फेस हो गया, एक ऊपर वाला फेस, इनके बीच जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेस दैट इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। मान लीजिए इस एंगल को हम बोल रहे हैं अल्फा, इसको हमने बोल दिया बीटा और इसको हमने बोल दिया गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा आर इंटरफेसियल एंगल। अल्फा, बीटा, गामा क्या है यहाँ पर? इंटरफेसियल एंगल। तो ये होते हैं इंटरफेसियल एंगल। उसके बाद देखिए यहां पर एक ये लिखा है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने एक स्क्वायर ले लिया, इसको आगे से हम आगे देख सकते हैं। देखिए लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस में हमने क्या किया, देखिए ये एंगल कितना होगा 90, ये भी एंगल कितना होगा 90 और ये भी एंगल कितना होगा 90। तो एंगल डज नॉट चेंज या एंगल डज नॉट डिपेंड साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस बोलते हैं। मान लीजिए एक बेंजीनिंग ये बना ली हमने, मान लीजिए ये एंगल या एक स्ट्रक्चर ये थोड़ा बड़ा कर दिए, क्या एंगल इसमें चेंज होगा? नहीं होगा। तो एंगल रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड मैटर ऑफ ए सब्सटेंस या शेप ऑफ ए सब्सटेंस, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि साइज बड़ा है या छोटा है, लेकिन एंगल क्या होगा? सेम होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। इसके बाद हम बात करते हैं आगे यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।